जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। तो भगवान बलदेव हस्तिनापुर पहुंचे हैं। शांबा वहां बंदी है और उसको छुड़ाने के लिए बंधून कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवम अनामयम् परस्परम अथो रामो बभासे अविक्लवम वचः। मेरे साथ बंधून कुशलिनः श्रुत्वा बन्धून बन्धून् कुशलिनः कुशलिनः श्रुत्वा श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवम अनामयम् पृष्टा शिवमनामयम् शिवमनामयम् परस्परम अथो रामो परस्परं परस्परमथो मतो रामो रामो बभासे अविक्लवम वचः। बभाषे बभाषे विक्लवं वचः। विप्लवं वचः। बंधु उनके संबंधियों को कुशलिना कुशल पूर्वक श्रुत्वा सुनकर पृष्ठवा पूछकर शिवम उनकी कुशल मंगल अनामयम तथा स्वास्थ्य परस्परम एक दूसरे में अथव तत्पश्चात राम बलराम बाबा से बोला अविक्लवम सीधे बचा बचा, जैसे कहते हैं शब्द स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कोई डिप्लोमेसी नहीं। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि जब दोनों पक्षों ने जब सुन दोनों लिया पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधी गण कुशल मंगल से हैं उनके उनके संबंधी गण संबंधी कुशल गण मंगल से कुशल हैं मंगल से से है हैं और दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल और और दोनों ने दोनों एक ने दूसरे से एक कुशल दूसरे मंगल से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली तथा तो स्वास्थ्य विषय में स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली तो हाँ, जो फॉर्मेलिटी थी वो हो गई। तो बलराम ने कुरों से सीधे तौर पर भगवान बलराम बलराम ने ने सीधे तौर पर सीधे तौर पर इस प्रकार से कहा। इस प्रकार इस प्रकार से कहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद लिखते हैं, परस्पर एक दूसरे की कुशलता पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो श्री बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्यपूर्वक उनके विचारार्थ निमांतिक शब्द प्रस्तुत किए। हरे हाँ, कृष्ण, धन्यवाद। तो उनके सामने सीधे कहा कि वो उनके आने का मकसद क्या है ये बताया। उग्रसेनः क्षितेशेषो क्षित ईश ईशो यद्वा आज्ञापयत् प्रभुः तद अव्यय अग्रद अग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वम् अविलंबितम्। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। उग्रसेनः क्षित ईश ईशो यद्व आज्ञापयत् प्रभु तद अव्य अग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वम् अविलंबितम्। उग्रसेना राजा उग्रसेन ने, जो द्वारका के राजा हैं, उन्होंने क्या कहा है? क्षित पृथ्वी के ईश शासकों का, ईश शासक यह तुमसे आज्ञापयत, यह माँ की है। उन्होंने उग्रसेन ने प्रभु
हमारे स्वामी, तत् वह अव्यग्र ध्येय एकाग्र होकर श्रुत्वा सुनकर कुरुध्वम तुम लोगों को करना चाहिए अविलंबितम बिना देर लगाए, जो उन्होंने कहा है उसको तुरंत करिए। बलराम जी ने कहा, भगवान बलराम ने बलराम जी कहा, ने भगवान कहा, बलराम जी ने कहा, राजा उग्रसेन बलराम ने राजा उग्रसेन राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी शासक हैं। हमारे हमारे स्वामी तथा स्वामी राजाओं के तथा भी राजाओं शासक के हैं। भी शासक हैं। तुम लोग एकाग्र चित्त से तुम तुम लोग लोग एकाग्र एकाग्र चित्त से चित्त से होकर उसे सुन लो, उसे सुन लो, उसे सुन लो, जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, जो जो उन्होंने उन्होंने तुम तुम लोगों को लोगों करने को के लिए करने कहा के है, लिए कहा है, और तब उसे तुरंत करो। और तब उसे तुरंत और करो। तब उसे तुरंत करो। हाँ, ये विनती के बजाय ऑर्डर हो गया, ऑर्डर उनको जल्दी करो उन्होंने कहा है। ये कौरवों को अच्छा नहीं लगा। यद योयम बहवः तु एकम जित्वा अधर्मेण धार्मिकम अवदने अवदनेत अथ तन्मृषे बंधुनाम ऐक्य कामयया। मेरे साथ, यद योयम बहवः तु एकम यद्यूयं बहवः एकम एकम जित्वा अधर्मेण धार्मिकम जित्वा जित्वा धर्मेण धर्मेण धार्मिकम् धार्मिकम् अवधनीत अथ तन्मृषे अवदनीतात अवधीतयथ तन्मृष्टे तन्मृष्टे बंधूनाम ऐक्य कामया। बन्धूनामैक्यकाम्यया। कामया। यद जो यूयम तुम सभी वह अनेक तू लेकिन एकम एक व्यक्ति को जित्वा जीत कर अधर्मेण धर्म के विरुद्ध धार्मिकम धर्म का पालन करने वाले को अवधनीत तुमने बांध लिया है। किसको? शांब को। अतः ऐसा होते हुए भी तत् वह मुझसे मैं सहन कर रहा हूँ। अरे बाबा रे, बंधु नाम संबंधियों के बीच एकता के लिए कामया इच्छा से। ये राजा उग्रसेन ने कहा, ऐसा कह रहे हैं। राजा उग्रसेन ने कहा है, राजा राजा उग्रसेन ने कहा है, उग्रसेन ने कहा है, यदि तुम में से कई ने यद्यपि यद्यपि तुम तुम में में से से कई कई ने ने अधर्म का सहारा लेकर अधर्म का अधर्म सहारा का लेकर सहारा लेकर धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है। अकेले अकेले प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी को पराजित किया है। फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए उसके फिर भी पश्चात मैं भी मैं पारिवारिक पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूँ। ये सब सहन कर रहा हूँ। सहन कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा बहुत क्रोध से हो गया। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ उग्रसेन के कहने का आशय यह है कि कुरु तुरंत सांब को लेकर बलराम को सौंप दें। हाँ, यही 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 मतलब तो यही है। वीर्य शौर्य बल उन्नतम आत्मशक्ति समम वचः कुर्वो बलदेवस्य निशम्योचुः निशम्य उचुः प्रकोपिता मेरे साथ। वीर शौर्य बल उन्नतम वीर शौर्य आत्मशक्ति समम वचः आत्मशक्ति समं समं वचः पूर्वो बलदेवस्य कुर्वो बलदेवस्य निशम्य उचुः प्रकोपिता नशम्योचुः प्रकोपिता। वीर्य शक्ति शौर्य साहस बल तथा बल से उन्नतम पूरित आत्म अपनी शक्ति समम उपयुक्त वचः शब्द पूर्व कौरव जन बलदेव से बलदेव के निशम्य सुनकर उचुः बोले प्रकोपिता क्रुद्ध। हाँ, लग ही रहा था क्रुद्ध होंगे। बलराम के पराक्रम साहस तथा बल से पूरित साहस तथा बल से बल से पूरी एवं उनकी शक्ति के समरूप
एवं एवं उनकी शब्दिक शब्दिक समरूप इन शब्दों को सुनकर इन शब्दों को सुनकर को सुनकर कौरवगण क्रुद्ध हो उठे कौरवगण क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले, और इस और प्रकार इस प्रकार बोले, अहो महत चित्रम इदम कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षति उपान वै शिरो मुकुट सेवितम। अरे बाबा रे, मेरे साथ, अहो महत चित्रम इदम कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षति, रुक्षति पढ़ूंगा तो ऊ आ जाएगा यो की जगह पर, यू की जगह पर। आरुरक्षति उपानद्वै शिरो मुकुट सेवितम। अहो ओह महत अतीव चित्रम आश्चर्य इदम यह काल समय की गत्या गति से दुरत्या दुर्निर्वार दुर्लज्ञ आरुरक्षति चोटी पर चढ़ना चाहता है। उपानत जूता, एक्चुअली आरुरुक्षति है, यहाँ रो आया है। उपानत जूता वह निस्संदेह सिर मुकुट से युक्त सेवितम सुशोभित। इतना गुस्सा आया कौरवों को, आप सुन सकते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने। कुरु नायकों ने कहा, ओ यह कितनी विचित्र बात है, विचित्र बात है। काल की गति निस्संदेह दुर्लभ है। काल की गति दुर्लभ है। हाँ, हम क्या कहते हैं इसको, कैसा समय आ गया। ओ कैसा समय आ गया। अब पैरों की एक जूती, अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है, उस सिर पर चढ़ना चाहती है, जिसमें राज मुकुट सुशोभित है, जिसमें राज मुकुट सुशोभित है। हाँ, तो इतना जबरदस्त जवाब दिया कि पैर की जूती, मतलब तुम तो जूती की तरह हो हमारे, और हमारे सिर पर चढ़ना चाहते हो। ये क्योंकि उनका जो डायरेक्ट था, बलराम ने बिल्कुल ये उसमें कोई मिलावट नहीं किया, सीधे कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये कह रहे हैं, अच्छा जूती मतलब तुम हमारे जूती के बराबर हो। इनको ये ऐसा लगता था हस्तिनापुर वालों को, क्योंकि वो सम्राट है। तो सम्राट है, भगवान द्वारका चले गए, द्वारका में अपना राज्य बसाया, तो इनको लगा हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे संबंध अच्छे थे। ठीक है, चलो ठीक, वो तो सब तो हमारा है, उसमें तुम रहे, कोई बात नहीं, ऐसा इनके दिमाग में ये चीज थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। काल गत्या दुरत्या, काल गत्या दुरत्या शब्दों से असुणु ऐसा सुनु कुरुगण यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अधम कलयुग आने वाला है। यह कुरुगण यह संकेत करते हैं कि अधम कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि वे दावा कर रहे हैं कि एक युवती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिस पर राजपुट रखा है। दूसरे शब्दों में उन्होंने सोचा कि अधम यदगुण राजसी कुरुओं से ऊपर उठ जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। एते यौनेन संबद्धा सहसय्या आसन असना वृष्णीयः तुल्यतां नीता अस्मद्दत्त नृप आसना। मेरे साथ, एते यौनेन संबद्धा सहसय्या आसन असना वृष्णयः तुल्यतां नीता अस्मद्दत्त नृप आसना। एते ये यौनेन वैवाहिक संबंध द्वारा संबद्धा जुड़े हुए,
सह साथ साथ शय्या बिस्तर आसन आसन असना तथा भोजन प्रश्न वृष्णिगण तुल्यताम समानता पर नीता लाए गए अस्मत् हमारे द्वारा दत्त दिया हुआ नृप आसना राज सिंहासन। क्योंकि आपसे हमारे वैवाहिक संबंध हैं, साथ उठना बैठना है, खाते पीते हैं, तो हमने तुम्हारे जो राज सिंहासन है वो हमारी वजह से है ऐसा, क्योंकि हम अगर रोकते तो नहीं हो सकता था, ये मतलब है। क्योंकि ये वृष्णजन क्योंकि ये कृष्णजन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे हैं, हमसे वैवाहिक संबंध संबंध से से बंधे बंधे हैं, हैं, इसलिए हमने इन्हें अपनी शैया इसलिए हमने अपनी उन्हें शैया, अपनी शैया आसन तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है। आसन तथा आसन भोजन तथा में बराबरी भोजन का में पद दे रखा बराबरी का है। पद दे रखा है। असल में तो हम ही ने इन्हें असल में तो हमने हमने इन्हें इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। राज सिंहासन प्रदान किया है। सिंहासन प्रदान किया है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि राज सिंहासन ये सोचते हैं कि हमारा ही है सब कुछ, और ये इन्होंने वहां अपना राज्य बनाया, हमने कुछ नहीं कहा। चामर अब चामर व्यजने शंखम आतपत्रम च पांडुरम किरीटम आसनम सय्याम भुंजते अस्मद उपेक्षया। मेरे साथ, चामर व्यजने शंखम चामर व्यजने व्यंजने शंखम शंखम आतपत्रम च पांडुरम आतपत्रं च पाण्डुरम् किरीटम आसनम सय्याम किरीटमासनं शय्याम् भुंजते अस्मद उपेक्षया। भुंजते अस्मदुपेक्षया। चामर चमड़ी की पूंछ के बाल के, व्यजने दो पंख, शंखम शंख, आतपत्रम छाता च तथा पांडुरम श्वेत, किरीटम मुकुट, आसनम आसन, सय्याम राजसैया का भुंजते भोग करते हैं अस्मत् हमारी उपेक्षा से। क्योंकि हमने परवाह नहीं की, क्योंकि हमने परवाह नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंख तथा शंख, इसलिए वे चमड़ी के पंख तथा शंख, श्वेत छाता, श्वेत छाता, सिंहासन तथा राजसैया का भोग कर सके। सिंहासन सिंहासन तथा राजसैया राजसैया का भोग कर सके। हाँ, हमने परवाह नहीं की, हमने कहा करने दो, नहीं तो अगर हम रोक सकते थे तुम कैसे वहां राजा बनते, ये कह रहे हैं कौरव। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरुगण सोच रहे थे कि यदुओं को चाहिए था कि हमारी उपस्थिति में ऐसी राजसी सामग्री का उपयोग न करते, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंधों के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं। अस्मद उपेक्षया शब्दों का उपयोग करके गुरुगण कहना चाहते हैं वे इन राजसी ठाट बाटों का उपयोग इसलिए कर सके कि हमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने व्याख्या की है, गुरुओं ने सोचा उनके द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग करने के विषय में चिंता करना आदर सूचक हो सकता था, किंतु वास्तव में उनके प्रति हमें ऐसा कोई आदर भाव नहीं है। चूंकि वे निम्न कुल के हैं, अतः उनका आदर नहीं होना चाहिए, अतः हम उनका आदर नहीं करते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। इतना गुस्सा उनको आ गया। अलम यदुनाम नरदेव लांछन है, धातु प्रदीप है, फणिनाम इव अमृतम। ये अस्मत् प्रसाद उपचिता ही यादवा, आज्ञापयन्ति अद्य गत्रपावत। मेरे साथ, अलम यदूनाम नरदेव लांछन है, अलम यदूनाम नरदेव चले धातु प्रदीप है, परिणाम एव अमृतम।
धातुः परिपणिनामिवामृतम् ये अस्मत् प्रसाद उपचिता हि यादवा ये आज्ञापयन्ति अद्य गत्र पावत अलम बस यदुनाम यदुओं के लिए नरदेव राजाओं के लांछन प्रतीकों से धातु देने वाले के लिए प्रदीप विपरीत परिणाम सांपों के लिए इव सदृश अमृतम अमृत ये जो अस्मत् हमारी प्रसाद कृपा से उपचिता समृद्ध बने हुए ही निसंदेह यादवा यदुगण आज्ञा पयंती आदेश दे रहे हैं अद्य अब गत कृपा लाज को कर बत निसंदेह। अब यदुओं को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाए। इन राजसी का उपयोग न करने दिया जाए क्योंकि अब ये प्रदान करने वालों के लिए कष्टप्रद बन रहे हैं। क्योंकि अब ये प्रदान करने वालों के लिए कष्टप्रद बन रहे हैं। हाँ, जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, हाँ, तो क्या करता है वो काटता है जो पिलाता है। ये यादवगण हमारी कृपा से हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब सारी लाज शर्म खो चुके हैं। अब समस्त लाज शर्म खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। कथम इंद्रो अपि कुरुभिः भीष्म द्रोण अर्जुन आदिभिः अदत्तम अवरुन्धीत सिंहग्रस्तम इवोरणः। मेरे साथ कथम इंद्रो अपि कुरुभिः भीष्म द्रोण अर्जुन आदिभिः अदत्तम अवरुन्धीत सिंहग्रस्तम इवोरणः। कथम कैसे इंद्र अपि भी कुरुओं के द्वारा भीष्म द्रोण अर्जुन आदि भी भीष्म द्रोण अर्जुन इत्यादि के द्वारा अदत्तम न दिया हुआ अवरुन्धित हड़प कर लेंगे सिंह द्वारा ग्रस्तम पकड़ी गई इव सदृश पूर्ण भेड़ यानी मेमना। भला इंद्र भी किसी वस्तु को हड़पने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? भला इंद्र भी हड़पने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? हाँ, इंद्र की बात करें जो स्वर्ग का राजा है, नहीं हड़प सकता। किसको? जिसे भीष्म द्रोण अर्जुन या अन्य कुरुजनों ने उसे नहीं दिया है। जिसे भीष्म द्रोण अर्जुन या अन्य कुरुजनों ने उसे नहीं दिया है। हाँ, तो इंद्र तक भी नहीं ले सकता है। यह तो वैसा ही है, ये तो वैसा ही है जैसे मेमना मेमना मतलब वो भेड़ का बच्चा सिंह के वध की मांग करे। सिंह के वध की मांग करे। श्री बादरायणी ही उवाच जन्म बंधु श्रिया जन्म बंधु श्रिया या पूरा पढ़े देखते हैं। उन्नतम अदाहते भरत ऋषभ आश्राव्य रामम दुर्वाच्यम आशाव्य रामम दुर्वाच्यम असभ्या पुरम आविशन। मेरे साथ श्री बादायणी उवाच जन्म बंधु श्रिया उन्नतम
उन्नत, सॉरी, जन्म बंधु श्रिया उन्नत, मदाते भरत ऋषभ, आश्राव्य रामम दुर्वाच्यम, असभ्याः पुरम आविशन्। श्री बादायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म जन्म बंधु तथा संबंध का श्रिय ऐश्वर्य से उन्नत महान बनाया गया। मदा नशा ते वे भरत ऋषभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ, आश्राव्य सुनवाकर, रामम बलराम को, दुर्वाच्यम कटु वचन, असभ्य गंवार व्यक्ति, पुरम नगर में आविशन प्रविष्ट हुए। श्री बादायणी ने कहा, हाँ यानी सुखमुनि ने, हे भारतों में श्रेष्ठ, अपने उच्च जन्म तथा संबंधों के ऐश्वर्य से फूल कर, अपने उच्च जन्म तथा संबंधों के ऐश्वर्य से फूलकर कुप्पा हुए घमंडी कुरु, जब ये कटु वचन बलराम से कह चुके तो, वे अपने नगर को वापस चले गए। दृष्ट्वा कुरूणां दौहशील्यं श्रुत्वा अवाच्यानि च अच्युतः अवोचत् कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्मुहुः। मेरे साथ, दृष्ट्वा कुरूणां दौहशील्यं श्रुत्वा अवाच्यानि च अच्युतः अवोचत् कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्य प्रहसन्मुहुः। दृष्ट्वा देखकर, कुरूणाम कुरुओं का, दौहशील्यम दुश्चरित्र, श्रुत्वा सुनकर, अवाच्यानि न कहने योग्य शब्द, च तथा अच्युत अच्युत बलराम ने, अवोचत कहा, कोप क्रोध से, संरब्ध क्रुद्ध, दुष्प्रेक्षा देखना कठिन, प्रहसन हंसते हुए, मुहुः बारंबार। कुरु के दुराचरण को देखकर तथा उनके भद्दे शब्दों को सुनकर अच्युत भगवान बलराम क्रोध से उबल पड़े। उनका मुखमंडल देखने में भयावना था और बारंबार हंसते हुए वे इस प्रकार बोले। हाँ, जैसे गुस्से में कुछ लोग हंसते हुए हंसते हैं ना, गुस्से से, ऐसे भी होता है। कुछ लोग गुस्से में बहुत हंसते हैं। नूनम नाना मदोन्नता या मद उन्नता शांतिम न इच्छन्ति असाधवः तेषां हि प्रशमो दंडः पशूनां लघुडो यथा। बलराम बहुत गुस्से में आ गए। नूनम नाना मद उन्नता, शांतिम न इच्छन्ति असाधवः हाँ, जो असाधु लोग हैं उनको शांति नहीं चाहिए। तेषां मे प्रमसो दंडः, पशूनां लघुडो यथा। हाँ,
क्या कहते हैं वो, लाठी के भैंस बातों से नहीं मानते, ये कहा। नूनम निश्चय ही नाना विविध मद काम काम वासनाओं से उन्नता फूल कर उपा हुए शांति शांति नहीं इच्छन्ति इच्छा नहीं करते असाधव बदमाश तेसाम उनके ही निसंदेह प्रसमा समझना बुझाना दंड शारीरिक दंड पशुनाम पशु के लिए लुगड़ लाठी यथा जिस तरह भगवान बलराम ने कहा, भगवान बलराम ने कहा, स्पष्ट है कि इन बदमाशों की स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि इन बदमाशों की विविध वासनाओं ने विविध वासनाओं वासनाओं ने इन्हें इतना दम्भी बना दिया है कि इन्हें इतना दम्भी बना दिया है कि वे शांति चाहते ही नहीं। कि वे शांति चाहते ही चाहते नहीं। ही नहीं। तो फिर इन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा। तो उसके तो पश्चात फिर इन्हें उन्हें दंड शारीरिक द्वारा दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा। जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है, जिस जिस तरह तरह पशु पर लाठी लाठी सीधा से किया पशुओं को जाता सीधा है। किया जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, अब वो क्या करते हैं, अहो यदून सुरंगधान कृष्णम च कुपितम शनैः शान्तयित्वा अहम् एतेषां समम् इच्छन् निहागतः सम इच्छन इच्छन एक नौ ओ में बदल जाएगा, ई मात्रा है तो ई हो जाएगा, ई आगतः तैमे मंदमतयः कलहा कलहा भी अता खला क्या है, कलह अभिरता सॉरी कलह अभिरता खला तम माम अवज्ञाय, और आगे बढ़िए, तामम अहवज्ञाय मुहुः दुर्भाषान मानिनो अब्रुवन। मेरे साथ पढ़िए, अहो यदून सुसंरब्धान अहो सुशब्दान कृष्णम च कुपितम शनैः कृष्णं च कुपितं शनैः शान्तयित्वा अहम् एतेषां समम् इच्छन् इह आगतः। त इमे मंदमतयः कलह अभिरता खला तम माम अवज्ञाय और फिर पढ़िए, तम माम अवज्ञाय मुहुः दुर्भाषान् मानिनो अब्रुवन्। अहो ओह यदून यदू को शुभ समृद्धान क्रोध से उबल रहे कृष्णम कृष्ण को च भी कुपितम क्रुद्ध शनय धीरे धीरे शांत करके अहम मैं एतेषाम इन कौरवों के लिए समम शांति इच्छन चाहते हुए ये यहाँ आगता आया। कृष्ण गुस्से में था, उसको चुप करके मैं इधर आया। यही में वे ही गुरुजन मंदमते दुर्बुद्धि कलह झगड़ने के लिए अभिरता इच्छुक लिप्त खला दुष्ट तम उसको माम मुझको अवज्ञाय अनादर करके मुँह बारंबार दुर्भाषण कटु वचन मानिना गर्वित होकर अब्रुवन उन्होंने कहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, ओह मैं धीरे धीरे ही धीरे धीरे ही क्रुद्ध यदुजनों तथा कृष्ण को भी जिन्हें क्रोध आ गया था शांत कर सका था। हाँ, गुरुसेन ने भी सेना को कहा तैयार करो, सेना करो, लड़ो, लड़ाई जरूरी है, उसको बच्चे को छुड़ाना है। तो इन्होंने भगवान बलराम ने कहा नहीं, दो परिवार में हमारे अच्छे संबंध हैं, मैं जाता हूँ, ये लड़ने से नहीं।
शांतिपूर्वक हल हो जाए। अच्छा, इसलिए वो आए थे। मैं इन कौरवों के लिए शांति की कामना करते हुए यहाँ आया। मैं इन मैं कौरवों इन के लिए कौरवों शांति के लिए शांति हुआ की यहाँ कामना आया, कामना करते हुए करते यहाँ हुए आया, यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख स्वभाव से, किंतु किंतु ये ये इतने इतने मंद मूर्ख बुद्धि स्वभाव स्वभाव से से कलह प्रिय तथा दुष्ट हैं कि कलह कला प्रिय प्रिय तथा तथा दुष्ट दुष्ट है दुष्ट कि है कि इन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया है। इन्होंने इन्होंने बारंबार बारंबार मेरा मेरा अनादर अनादर किया किया है। है। दंभ के कारण इन्होंने मुझसे दम्भ के दंभ कारण के उन्होंने कारण मुझसे इन्होंने मुझसे कटु वचन कहने का दुस्साहस किया है। कटु कटु वचन वचन कहने का वचन कहने कहने का का दुस्साहस दुस्साहस किया किया है। है। न उग्रसेन किल बिभ्रुः भोज वृष्णि अंधक ईश्वरः शक्र आदयो लोकपाला यस्य आदेश अनुवर्तिनः। मेरे साथ न उग्रसेन किल विभुः नोग्रसेन किल विभु भोज वृष्णि अंधक ईश्वरः भोज भोज विष्णु ईश्वरा शक्र आदयो लोकपाला चक्रादयो लोकपाला लोकपाला यस्य आदेश अनुवर्तिनः। यस्यादेशानुवर्तिनः। हाँ, और भगवान है वो तो ठीक है, अब करे, हमारे तो सब आज्ञा पालन हमारा करते हैं ना। नहीं, उग्रसेन राजा उग्रसेन किल निसंदेह विभु आदेश देने के योग्य भोज वृष्णि अंधक भोजो वृष्णियों तथा अंधकों के ईश्वर स्वामी शक्र आदेय इंद्र तथा अन्य देवता लोगों के पाला शासक यश जिसकी आदेश आज्ञा के अनुवर्तता अनुयायी है। क्या भोजों क्या भोजों वृष्णियों विष्णुयों तथा अंधकों के स्वामी तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं है, आदेश देने के योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपालक जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपालक उनके आदेशों का पालन करते हैं। उनके आदेशों का पालन करते हैं। हाँ, तो उन्होंने इनको आदेश दिया, इनको क्यों बुरा लग रहा है। सुधर्मा आक्रम्यते येन पारिजातो अमर अंघ्रिपः आनीय भुजते सो असौ न किल अध्यासन अर्हणः। मेरे साथ, सुधर्मा क्रम्यते येन आक्रम्यते येन हाँ, सुधर्मा आक्रम्यते येन सुधर्मा आक्रम्यते येन पारिजातो अमर अंघ्रिपः पारिजातो अमरान्धृपः आनीय भुज्यते सो असौ आनीय भुज्यते सो न किल अध्यासन अर्हणः। न सुधर्मा स्वर्ग का राजभवन सुधर्मा आक्रम्यते अधिकार में रखता है ये जिसे कृष्ण द्वारा पारिजातक नामक अमर देवताओं का अंग्रिप वृक्ष आने लाकर भुजते फूका जाता है। स असौ वही पुरुष न नहीं किल निसंदेह अध्यासन उच्च आसन अरण योग्य। ये कह रहे हैं। एक मिनट दीजिए। वही मेरे साथ पढ़िए। वही कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी हैं, वही भगवान कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी है और जिन्होंने अपने आनंद के लिए और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया। अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया। क्या वही कृष्ण राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है? क्या वही भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है? तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ बलराम क्रोध में आकर कहते हैं, यदुओं पर ध्यान न दें,
ये धूर्त कौरव भगवान कृष्ण तक का अपमान करने का साहस करते हैं। यस्य पादयुगम साक्षात, श्री श्री है, छ में जाता है श्री, श्री उपाहते, श्री उपास्ते अखिल ईश्वरी, न अर्हति किल श्रीशो नरदेव परिच्छदान। मेरे साथ, यस्य पादयुगम साक्षात, यस्य पादयुगम साक्षात् श्री उपास्ते अखिल ईश्वरी, श्री अखिल ईश्वरी स न अर्हति किल श्रीशो सनार्हति नरदेव परिच्छदान। नरदेव यश जिसके पाद युगम तो पैर साक्षात स्वयं श्री लक्ष्मी जी उपास्य पूजा करती हैं, अखिल समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी स्वामिनी सह वह नारति योग्य नहीं है किल निसंदेह श्री ईसा लक्ष्मी के पति नरदेव मानव राजा की परिच्छदान साथ सामग्री। समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी उनके पैरों की पूजा करती हैं, उनके पैरों की पूजा करती हैं और उन्हीं लक्ष्मी के पति लक्ष्मी जी के पति क्या मर्त्य राजा की साज सामग्री के पात्र नहीं है? क्या मर्त्य राजा के पात्र नहीं है? ये गुस्से में ये बोल रहे हैं और बात सही कह रहे हैं। यस्य अंग्री पंकज रजो अखिल लोकपाल है, लोकपाल है। मौल्य तो मौलिक पढ़ूंगा तो उत्तम आ जाएगा। मौल्य उत्तम धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भवो अहम अपि यस्य कला कलाया, श्री च उद्वहेम चिरम चिरम अस्य निर्पासनम क्व उद्वेहम। ओके, मेरे साथ, यस्य अंग्रिहि पंकज रजो अखिल लोकपाल है, मौल्य उत्तम 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 धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम, मौल्य उत्तम धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा हम अपि यस्य कला कलाया, श्री च उद्वहेम चिरम अस्य निर्पासनम क्व, यस्य जिसके अंग्री पैरों की पंकज कमल सदृश रजह धूल अखिल समस्त लोक लोकों के पालय शासकों द्वारा मौलिक मुकुट उत्तम है, उत्तम श्रेष्ठ ततम धारण किया हुआ उपासित पूज्य तीर्थम तीर्थ स्थानों का, तीर्थम तीर्थ पवित्रता का उद्गम, ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा भवः ब्रह्मा अहम अपि यस्य कला कलाया श्री च उद्वेहम चिरम अस्य निर्पासनम। बाद में लिखना ही भूल गए, मेरे ख्याल से नीचे है। यस्य जिसके अंग्रम पैरों की पंकज धूल ऊपर नहीं आया, नीचे ठीक है। ब्रह्मा ब्रह्मा भव शिव अहम मैं अभी भी, यस्य जिसके कला अंश कलाया अंश अंश के श्री लक्ष्मी च भी उद्वय हम धारण करते हैं, चिरम निरंतर अस्य उसका निर्आसन राजसिंहासन को कहा। कृष्ण के चरण कमलों की धूल
कृष्ण के भगवान श्री चरण कृष्ण कमलों के की फूल धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, पवित्रता के उद्गम है, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है, बड़े बड़े महान देवताओं देवताओं द्वारा पूजी पूजी जाती जाती है। है। समस्त लोगों के प्रधान देवता समस्त लोगों लोगों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं उनकी सेवा में सेवा लगे में रहते लगे हैं रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके और वे और अपने अपने मुकुटों पर भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के के चरण चरण कमलों कमलों की की धूल धूल धारण धारण करके करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। अपने आप को परम भाग्यशाली परम मानते हैं। भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी ब्रह्मा तथा शिव तथा जी जैसे महान जैसे देवता, बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी यहाँ तक यहाँ कि तक लक्ष्मी कि जी लक्ष्मी जी और मैं भी, और मैं और भी मैं भी बलराम कह रहे हैं, उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं उनके दिव्य व्यक्तित्व के दिव्य अंश हैं। के अंश हैं। और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से और हम भी उस हम भी धूल को बड़ी उस सावधानी धूल से को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। अपने सिरों पर धारण करते हैं। करते हैं। क्या इतने पर भी क्या क्या इतने इतने पर भी कृष्ण राज प्रतीकों का उपयोग करने श्री कृष्ण कृष्ण राज राज प्रतीकों का उपयोग प्रतीकों का करने उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? और क्या राज राज सिंहासन पर बैठने पर योग्य बैठने नहीं का है? योग्य नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा उपयुक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत भगवान कृष्ण पर आधारित है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित तीर्थ स्थान गंगा नदी है। गंगा नदी सारे जंगल को आप्लावित करता है और चूंकि गंगा कृष्ण के चरण कमलों से निकलती है, अतः इसके तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। हरे भगवान कृष्णा। के पद जहाँ पढ़ते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। भगवान के भक्तों के, भगवान तो छोड़ दीजिए। भुंजते कुरुभिः दत्तं भूखंडम वृष्णयः किल उपानः उपानः किल वयं स्वयं तु कुरुवः शिरः। मेरे साथ, भुंजते कुरुभिः दत्तं भुंजते कुरुभिः भूखंडम वृष्णयः किल भूखंडं वृषणयः पानः किल वयम् उपानः किल वयम् स्वयं तु कुरुवः शिरः। स्वयं तु कुरुवः भुंजते भोग करते हैं, कुरुभि कुरुओं द्वारा दत्तम दिया हुआ भू भूमि खंडम सीमित भाग, वृष्णयः वृष्णिगण, किल निसंदेह, उपानः जूते, किल निसंदेह, वयम हम, स्वयं स्वयं तो, लेकिन कुरुवः कुरुगण, शिरः सिर। हम वृष्णिगण केवल उस छोटे से भूभाग का भोग करते हैं, केवल उस छोटे से भूभाग का उपयोग करते हैं जिस किसी की कुरुगण हमें अनुमति देते हैं। जिस किसी की कुरुगण हमें अनुमति देते हैं। हाँ, कह रहे हैं हमने तो मांगा भी नहीं, हमने तो लिया उसको। छोटा सा भूभाग हम भोग रहे हैं और हम निस्संदेह जूते हैं, और हम निस्संदेह जूते हैं जबकि कुरुगण सिर हैं। जबकि कुरुगण सिर हैं। हाँ, इतने गुस्से में हैं वो, कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने कहा ऐसा। अहो ऐश्वर्यम अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानाम इव मानिनाम असंबद्धाः असंबद्धाः गिरिरुक्षा असंबद्धा, एक गिरा है, गलत आ गया बीच में। रुक्षा कह सहेत अनुशासिता। मेरे से अहो ऐश्वर्यमत्तानाम
अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानाम् इव मानिनाम् मत्तानामिव मानिनाम् असंबद्धा गिरः रुक्षा असंबद्धा कः सहेत अनुशासिता। अनुशासिता अनुशासिता, ये ऊपर ये जो गिर गिर है, खाली गिरा है, वो बीच में रियो आ गया, वो उसको ठीक कर लो अपने आपके, शायद सेकंड एडिशन में तो ठीक है ही। अहो ओ ऐश्वर्य अपनी शासन शक्ति से मत्ता नाम उन्मत्तों के, मत्ता नाम शारीरिक रूप से उन्मत्त के, एवं मानव मानिना अभिमानी असंबदा बेतुक के तथा सिर पैर के बिना, जिसे कहते हैं गिर शब्द, रुक्षा कर्कश, कह कौन, सहेत सह सकता है, अनुशासिता आदेश देने वाले का। मेरे साथ पढ़िए, जरा देखो जरा देखो जरा देखो तो जरा देखो तो इन अभिमानी कुरुओं को इन अभिमानी जो सामान्य शराबी की तरह जो सामान्य शराबियों की तरह अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त हैं, अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त है। ऐसा कौन वास्तविक शासक ऐसा कौन वास्तविक शासक जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है, जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है, उनके मूर्खतापूर्ण एवं बेतुके शब्दों को सह सकेगा। उनके मूर्खतापूर्ण एवं शब्दों को सह सकेगा। हाँ, मतलब मैं आदेश देने वाला हूँ, मेरा आदेश मानना चाहिए, मैं वो सुनने के बजाय ये तो ऐसे मूर्खता व्यवहार कर रहे हैं। अब वो आते हैं क्या कहते हैं बलराम अपने अब क्या करते हैं, अद्य निष्कौरवां पृथ्वीं करिष्यामि इति अमर्षितः गृहीत्वा हलम् उत्स्थौ दहन इव जगत्त्रयम्। मेरे साथ, अद्य कौरवां पृथ्वीं करिष्यामि इति अमर्षितः गृहीत्वा हलम् उत्थस्थौ दहन इव, एक नौ औ में बदल जाएगा, इव की मात्रा इव, दहन इव जगत्त्रयम्। अद्य आज निष्कौरवां कौरवों से विहीन पृथ्वी करिष्यामि करूंगा, कर्मों का सर्वनाश कर दूंगा आज मैं, इति इस प्रकार कहकर अमर्षितः क्रुद्ध, गृहीत्वा देकर, हलम हल है ना उनका जो हथियार है, उत्स्थौ उठ खड़े हुए, दहन जलाते हुए, ये मानव जगत लोगों को, त्रयम तीनों, इतने गुस्से में। मेरे साथ पढ़िए, क्रुद्ध बलराम ने घोषणा की, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना आयुध उनका आयुध है, हलायुध ले लिया। ये कहकर उन्होंने अपना और उठ खड़े हुए मानो तीनों लोगों को स्वाहा करने जा रहे हूँ। यहीं पर रुकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी जो चेन है पढ़ लूँ आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा श्लोका नंबर 21। बलराम ने कहा, तुम राजा हो, लेकिन उग्रसेन सबके शासक हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वामी हैं, जिनकी आज्ञा का पालन इंद्र आदि करते हैं और उन्हें सुधर्मा भवन और पारिजात वृक्ष के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ययाति ने यदुओं को राजा बनने से मना किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें राजा का शासक बनने के लिए नहीं रोका। तुम्हें उनके आदेश का ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अन्यथा वे तुम्हें दंड देंगे। श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में उग्रसेन कहते हैं, मैं सहन कर रहा हूँ कि तुमने सांब को अन्यायपूर्वक पराजित किया। उनका आशय है, इसलिए तुम्हें उसे तुरंत आगे लाना चाहिए और उसे वापस कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह कथन पूरा नहीं किया, क्योंकि उसे सुनते ही विरोधी पक्ष अपशब्द बोलने लगे। श्लोका नंबर 23। बलराम के वचन सुनकर वे क्रोधित हो गए, जो उनके दिव्य पद के अनुरूप अर्थात प्रभाव, साहस और बल से परिपूर्ण थे। श्लोका नंबर 28। हे यादवों, तुम गर्व से अपने आप को इंद्र का कृपा पात्र समझते हो, तो कृपया सुनो। इंद्र कौरवों द्वारा ना दी गई कोई वस्तु लेने का साहस कैसे इंद्र कौरवों द्वारा दी गई कोई वस्तु लेने का साहस कैसे कर सकते हैं? वह सिंह की तुलना में भेड़ के समान है। यदि इंद्र भेड़ के समान है तो तुम क्या हो? श्लोका नंबर 29। अपने उच्च कुल और हरे कृष्णा, एक मिनट प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। अपने उच्च कुल और धन के मद में चूर भीष्म और अन्य संबंधियों ने बलराम से बहुत कठोर बातें कही। श्लोका नंबर 30। ऐसी स्थिति में बलराम ने सोचा, वे जो चाहे कहें और करें, परंतु वे चुप रहे। कौरवों के चले जाने के बाद बलराम ने नगरवासियों के सामने अपना क्रोध प्रकट किया, वही कहा और किया जो वे चाहते थे। श्लोका नंबर 31। बलराम ने कहा, क्योंकि कौरव अपने धन और अन्य संपत्तियों के कारण घमंडी हैं, इसलिए केवल शारीरिक दंड उनके लिए अभिमान को शांत करने युक्त नहीं है। साम, दाम और अन्य प्रकार की बातचीत काम नहीं आएगी। 34। यह 6 श्लोक 34 से 39 तक बलराम को उनके अपशब्द याद दिला रहे हैं। श्लोका नंबर 35। यहाँ बलराम क्रोधित होकर कहते हैं, इन दुस्साहसी यदुओं की तो बात ही छोड़ो, ये दुष्ट कौरव भी कृष्ण का अपमान करने का साहस कर रहे हैं। क्या कृष्ण राज सिंहासन की योग्य भी नहीं है? बलराम 3 श्लोक में यही कह रहे हैं। श्लोका नंबर 39। व्यंग्यात्मक शब्दों से विनोद करने के बाद बलराम अब 1.5 श्लोक में तथ्य बताते हैं। मेरे जैसा कौन दंडक अपनी शक्ति के मदमस्त मानो मदिरा के नशे में चूर अभिमानी लोगों के ऐसे कठोर अनुचित शब्दों का सहन कर सकता है? दूसरे लोग सहन कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। तो ऐड करना चाहते हैं कुछ? नहीं प्रभु जी, कुछ ऐड नहीं करना चाहते। जो नहीं भगवान बलराम ने मैसेज देके गए उग्रसेन का वो भी काफी गुस्से में, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। हाँ, पता नहीं, गलती शायद किसी राजकुमारी को का अपहरण करना शायद गलत नहीं होता था ना तब, मेरे ख्याल से।
लेकिन प्रभु जी, मैंने एक नोटिस किया कि दुर्योधन की बेटी जो थी उसकी इच्छा नहीं थी शाम से विवाह करने की, जबरदस्ती शाम उठा कर ले। और जबकि इसमें रुक्मिणी माता की तो स्वयं की इच्छा थी भगवान कृष्ण से विवाह करने की, तो वो राक्षस विवाह भी योग्य हो जाता है, लेकिन शाम ने तो उसकी इच्छा के विरुद्ध ये किया था, पता नहीं इच्छा फिर के, रुक्मिणी। हाँ, इच्छा के विरुद्ध था ना, वही हाँ हाँ तो वही विरुद्ध था। तो हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि अगर उनसे अच्छी तरह बात होती तो अच्छा था, क्योंकि जो तुरंत बिना कुछ सोचे जल्दी उसको वापस दो एक वाला, तो उन पर भी ऐसा ही था। बाद में तो उनके जो उत्तर जो उन्होंने दिया कि जूती जो है सिर पर चढ़ना चाहती, वो बहुत ही ज्यादा था। वो तो जी किसी को भी उबालने लायक था। जी जी। और प्रभु जी फिर वो भी बोलते हैं ना बलराम जी की एक अकेला सांब अकेले थे और उसके साम साम से लड़ने के लिए सभी आ खड़े हो गए कुरुवंशी। तो ये भी हाँ गलती हो गई कुरुवंशियों से कि ये हाँ वो हाँ क्षत्रिय वो धर्म के विरुद्ध गए। हाँ हाँ हाँ, तो उग्रसेन ने वही कहा था कि तुमने ये अ, अधार्मिक काम किया। एनीवे, ये बात है। चंदर प्रभु, चंदर पराशर, हाँ, देवेश देवेश चंद्र परिया। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो डिस्कस हो रहा था हरे कृष्णा महामंत्र का, राम का बारे में, हाँ तो उसका बारे में तो स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, परमिशन दीजिए ना? हाँ हाँ, बोलिए ना प्रभु। हाँ, तो उसमें हमने आज से करीब 4-5 साल पहले एक क्वेश्चन मेरे के पास हुआ था, तो डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग, इसको एबल कर सकता है क्या स्क्रीन शेयरिंग? प्रभु जी कोस्ट बनाना पड़ेगा। ओहो, हाँ, अच्छा, मैं एनीवे, बना देता हूँ होस्ट आपको। हाँ तो बना दीजिए तो दिखा दूंगा, बहुत जन है इधर में। ये लीजिए प्रभु। अच्छा ठीक है, हो गया तो देखते हैं। आज से प्रभु जी 4-5 साल पहले मेरे को यही प्रश्न मन में आया था, क्या हरे कृष्णा महामंत्र जो हम जप कर रहे हैं तो उसको मीनिंग क्या है? तो ये जानने का प्रयास किया तो मेरे को ये ये चीज़ एक यूट्यूब में मायापुर के एक प्रभु जी, सीनियर प्रभु जी लग रहा था, क्या एक हरिभक्ति विलास का जो है वो किताब का पुराना कॉपी है, वो एकदम से पुराना हो गया, टूट गया एकदम, उसको फोटो लेके उसको पूरा दिखा रहा था क्या हरे कृष्ण महामंत्र का हर एक नाम का मीनिंग क्या है। तो अभी स्क्रीन आया है क्या सबके सामने? हाँ बिल्कुल आया। आया है। तो इसमें क्या है, क्या हमने वो जो बंगला में लिखा हुआ था, जो बंगला में लिखा हुआ था, हम उसको बंगला में लिखा और आपने, हाँ, लिख के कोई इसको बात नहीं, आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो करने के हाँ बाद ये पोजीशन आ रहा है, हाँ ये ठीक है। पोजीशन आ रहा है। हरे का पहले हरे का क्या माने है, कृष्ण का क्या माने है, फिर हरे का माने क्या है, फिर कृष्ण का माने क्या है। इस हिसाब से हर एक वर्ड का जो है अलग अलग जो है इसका मीनिंग हमने वहाँ पर देखा था, तो उसको हमने ट्रांसलेट करके ऐसा करके बनाया। तो जो अब कल जो डिस्कस हो रहा था वो उसको फिर एक्सटेंशन करने के लिए, और हरिभक्ति विलास जो है ये बेसिकली जो है, ये जो है यहाँ पर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो संकलित मैंने करेक्ट कंपाइलर है, और इसका जो है सनातन गोस्वामी इसका ऑथर है, ठीक है ना। तो इसमें ये 12 है, 12 चैप्टर है, ये 20 चैप्टर्स है ना। ये विलास मतलब जो है, विलास मतलब अध्याय, विलास मतलब अध्याय। तो हाँ हाँ इसमें, हाँ, इसमें 20 चैप्टर है। तो एनीवे उसका अंदर में हमको तो हार्ड कॉपी किताब मेरे को अभी तक मायापुर गया नहीं है, लिया भी नहीं है। तो एनीवे फिर भी जो है इसका नाम जो है इस हिसाब से, और नाम का हरे और कृष्ण और राम, तो इस हिसाब से जो है, हाँ, इस हाँ, हिसाब से जो है, आनंद और परम सुख का स्रोत हाँ। राम। तो वही हम कल देखा तो हम सोचा कि हम इसको भी शेयर कर ले सबके साथ। हाँ, नहीं, अच्छा किया आपने। मैं ऐसा एक्चुअली राम जो है वो मैं आपको कल कह रहा था, आनंद भोक्ता राम, हाँ
जो भोक्ता है भगवान कृष्ण है, इसलिए वो राम भी भगवान कृष्ण के लिए ही आता है। ये लेकिन इतने आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया, लेकिन सामान्यतया हम लोगों को इतना करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये महामंत्र है, भगवान का नाम है, हरा भगवान की शक्ति है और भगवान का नाम है, दोनों। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में इसे जपो। जब गुरु कहते हैं ये जपो, जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु हमको माला देते हैं करे जपो, हाँ, हमारे लिए वो उतना काफी है। ये बात अलग है कि ये हमारे मन में अगर इतना पढ़ते हैं तो ये आता है कि ये जपने का मतलब हम भगवान को महिमा मंडित कर रहे हैं, भगवान को हम रो रहे हैं, भगवान को हमारे ऊपर कृपा करो, भगवान को आप जैसे भी समझो, ये है। इसलिए बहुत इसका मतलब क्या है, कोई कहता है ये परशुराम के लिए है, ये राम भगवान रामचंद्र के लिए है, भगवान ऐसा, क्योंकि राम हमारे देश में इतने प्रचलित हैं, भगवान श्री राम, इसलिए लोग समझते हैं भगवान राम का नाम है, ये भगवान राम के लिए नहीं है एक्चुअली। ये जैसे आपने देखा वो है भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। तो जो भी है, अगर राम भी समझो आप तो भी गलत नहीं है। तो हरा वहां पर जैसे कल पल्लवी माता जी ने कहा वो सीता जी के लिए हो जाएगा। अगर कोई मन में ऐसा सोचता है तो वो गलत नहीं है, भगवान को ही ध्यान में रख रहा है, गलत नहीं है। यह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कल मिलते हैं। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।